नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स के साथ साथ हरियाणा जीके भी कर रहे हैं। मैं आपको डेली डोज में 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। तो आज ये पार्ट 2 है। मैं आज आपको 10 नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ हरियाणा जीके के। ठीक है, तो यदि आप 3 से नीचे हैं तो 3 से नीचे क्वेश्चन करते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझिए, क्योंकि 3 से नीचे यदि आप 10 में से 3 से नीचे जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है दोस्तों। यदि आप 3 से 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी एवरेज है, और 5 से 6 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी गुड है। और आप यदि 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वेरी गुड। और 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन यदि आप अटेंड कर लेते हैं, इसमें आपके सही क्वेश्चन होते हैं तो आपकी जो तैयारी है एक्सीलेंट चल रही है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आपको यहाँ पे जांच सकते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है दोस्तों, तो लगे रहिए कंटिन्यू। ठीक है, एक दिन आप ऐसा दिन आएगा कि आप 10 के 10 क्वेश्चन आप कर पाएंगे दोस्तों। और ये मैं डेली डोज दूंगा दोस्तों आपको, इसमें मैं डेली डोज आपको दूंगा। डेली 10 नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, 10 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सोनू निगम का संबंध। सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है? सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से? तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताइए, पता होगा आपको। तो सोनू निगम का संबंध, सोनू निगम कौन है दोस्तों? सोनू निगम एक गायक है जिनका संबंध हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से है, जिनका संबंध हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से है। इनके पिता का नाम अगम कुमार निगम था बेटे। इनके पिता का नाम अगम कुमार निगम था, और इनकी माता का नाम शोभा निगम था। इनके पिताजी आगरा से बिलोंग करते थे और माता गढ़वाल से बिलोंग करती थी दोस्तों। 1973 में इनका जन्म हुआ था, और ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और ये एक प्रसिद्ध गायक है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं ये। ठीक है, तो पहला आंसर हुआ ए, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अपना आंसर आप अपने पास रखिए। ठीक है, तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, संत वीरभान। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत वीरभान थे। ये सतनामी संप्रदाय था क्या दोस्तों? ये सतनामी जो संप्रदाय था दोस्तों, इसमें ज़्यादातर किसान थे, दस्तकार थे, और जो नीची जाति के लोग थे ना, वे इन सब को मिला के एक सतनामी संप्रदाय बनाया गया था दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1657 ईस्वी में संत वीरभान ने की थी दोस्तों। 1657 ईस्वी में संत वीरभान ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ईद उल फितर। इसका आंसर है ईद उल फितर। शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर जो मुस्लिम त्यौहार है वो मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा के यहाँ पे किस ज़िले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि जो आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं दोस्तों, आप आराम से कर लेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल जो बंदे जो थोड़ी सी जीके पढ़ रहे हैं हरियाणा के, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इतिहास हरियाणा का नहीं है दोस्तों।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है जींद। क्या है? जींद। हरियाणा के जो सबसे कम गंतव्य सड़कों का जो सबसे कम गंतव्य है वो जींद में है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं दोस्तों। पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें तो कोई भी, तो बताओ किस शहर में की गई थी? आपका आंसर आपके पास है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए, रोहतक में की गई थी। पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के रोहतक शहर में की गई थी दोस्तों। इसकी जो स्थापना थी वो 8 मई 1976 को की गई थी दोस्तों। रोहतक में पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? पहले तो ये बताइए विलियम फ्रेजर कौन था। आप अपना आंसर अपने पास रखिए, जो भी आपका आंसर है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों मेरे को कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया है। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर ठीक दिया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का आपको पता लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था बताओ? विलियम फ्रेजर जो था, विलियम फ्रेजर एक ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट था दोस्तों। एक ब्रिटिश था जो इंडिया में एक सिविल सर्वेंट था। ठीक है, जो उस समय दिल्ली का कमिश्नर था दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो हत्या थी वो शमसुद्दीन ने करीम खां के हाथों 1835 में कराई थी दोस्तों। तो इसमें उपयुक्त दोनों आएगा, क्योंकि शमसुद्दीन ने करीम खां के हाथों 1835 में कराई थी, तो आंसर आएगा सी, उपयुक्त दोनों। क्या आएगा? उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? बताओ। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताओ, जो ये राखीगढ़ी है दोस्तों ये कहाँ पे है? बहुत ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये राखीगढ़ी जो है ना, हिसार ज़िला है उसके नारनौंद में है। हिसार ज़िले के नारनौंद में स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, और हरियाणा का दूसरा पुरास्थल है दक्षखेड़ा है दोस्तों। आंसर है इसका दक्षखेड़ा। जो हरियाणा का दूसरा पुरास्थल है वो है दक्षखेड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, जो राखीगढ़ी है ये है जो मोहनजोदड़ो के बाद जो हड़प्पा संस्कृति का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है वो राखीगढ़ी है, जो हिसार के नारनौंद में है। और राखीगढ़ी के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा है दक्षखेड़ा। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? बताओ दोस्तों। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसके लिए JLN जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। आंसर होगा सी। आंसर है इसका सी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, अंगरखा। क्या आएगा? अंगरखा, डी। 9th का आंसर है डी, अंगरखा। ठीक है, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी दोस्तों? तो हरियाणा में लाडली जो सामाजिक भत्ता योजना जो शुरू की गई थी दोस्तों, ये 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी।
1 जनवरी 2006, आंसर होगा ए, आंसर है इसका ए, 1 जनवरी 2006। आप कॉपी पेन लीजिए और उस पर अपने आंसर नोट डाउन करते रहिए, और लास्ट की स्लाइड में मैं आपको जो आंसर है वो ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। अब लास्ट स्लाइड है, उसमें मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अपने आंसर कंपेयर जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर ठीक दिए हैं। तो 1 जनवरी 2006 को हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना दी गई थी, जिसमें सबसे पहले 300 रुपये मिलते थे, अब तो करीब 2000 के करीब इसमें रुपये मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसके आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। ये इसके आंसर हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं, ये मैंने आपको दे दिए। आप अपने जो क्वेश्चन आपने जो आंसर दिए हैं उनको आप कंपेयर कर लीजिए, और मेरे को जो है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक किए, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय नेक्स्ट डेली डोज में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके।